लोकसभा सचिवालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश गुजरात के एक कोर्ट के आदेश के आने के ठीक अगले दिन जारी हुआ है, जिसमें राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद इस पर अमल के लिए 30 दिन की रोक भी लगा दी थी। आपको बता दें कि इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अनुसार चूंकि 2 साल की सजा मिल चुकी, कानूनन राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। वही आदेश में कहा गया है कि केरल के वायनाड में सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत की गई। जब तक राहुल को ऊपरी अदालत से सजा में राहत नहीं मिलती है, तब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकेगी, न वह तय समय सीमा तक चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीतिक और कानूनी रूप से इसके खिलाफ आक्रामक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वही तमाम जानकारी के बाद दूसरे विपक्षी दल भी इस मसले पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसी चर्चा के साथ हमारे पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता रंजना मिश्रा और वही भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता केसी जैन। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी केसी जैन, आवाज आ रही है आपको? जी मिले आवाज मिले। जी केसी जैन, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो क्या राहुल गांधी की पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द कर दी गई, भाई कांग्रेस पर कहीं ना कहीं संकट के अनुमान बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये कानून काफी पहले आ चुका है जी, जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत, कि जो भी व्यक्ति 2 साल की सजा जिसको हो जा रही है जी, वो अपने पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा ना भी दे तो स्वतः उसकी सदस्यता रद्द मान ली जाएगी जी। अभी इसके पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी कई सारे विधायकों के इस तरीके के निर्देश आए माननीय न्यायालय के द्वारा कि किसी को 2 साल की, किसी को 2.5 साल की, किसी को 3 साल की सजा हुई, और ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हुई। और कई लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी रहे जिनकी सदस्यता रद्द हुई। ये अलग बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने उनकी जो सजा थी उसको समाप्त किया कि ये जो सजा हुई है ये जो एविडेंसेस है उसके अनुरूप नहीं हुई। तो अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि उनको जो सजा मिली है, जो कि राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं और गुजरात की कोर्ट से जिस प्रकार से इनको सजा हुई है, अगर इन्हें लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जो सजा इनको 2 साल की है और जिस प्रकार से मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ कायम हुआ और उन्होंने माननीय न्यायालय ने इनको सजा दी है, अगर इनको कहीं पे भी लगता है कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, या राहुल गांधी जी को लगता है कि उच्च न्यायालय में जाएंगे तो इनको राहत मिल जाएगी, तो आगे का रास्ता भी खुला हुआ है और 30 दिन का माननीय न्यायालय टाइम देती है कि आप जो उच्च न्यायालय है उसमें आप जा सकते हैं, जो हमारी न्यायालय से ऊपर की अदालतें हैं उसमें आप पुनः सुनवाई के लिए और इसको आप डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो है कि कांग्रेस जाएगी तो ही राहुल गांधी जाएंगे तो ही उच्च न्यायालय में, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जबरन कहीं पे उनको सजा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तमाम सारे जब भारतीय जनता पार्टी के, अन्य पार्टी के और न्यायालय इन सब बातों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है कि आप किस पार्टी के हैं और आपका नाम क्या है। न्यायालय तो ये देखता है कि आपका सरनेम क्या है, इससे कोई मतलब। न्यायालय देखता है कि जो मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के में जो केसेस चल रहे हैं, केसेस में जो एविडेंसेस है, जो वहां पे गवाही पेश होती है और एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जो कोर्ट होता है वो डिसीजन लेता है और उसके बाद में पनिश करता है। तो 2 साल की सजा हुई है, और सामान्यता ये भी है कि हर कोई जो ऊपर से ऊंची अदालतें हैं, वो चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें गुहार भी लगाते हैं, उसमें अपनी अपील भी दाखिल करते हैं, और उसमें सुनवाई के दौरान सजा बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, खत्म भी हो सकती है, जैसी की तैसी भी रह सकती है। तमाम सारे मामलों में तो ये भी देखा गया कि लोअर कोर्ट से लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने सजा और बढ़ा दी। कई सारे ऐसे 376 के मामले हुए जिसमें लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सजा कम है, इसमें तो और संगीन अपराध और ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो कभी सजा बढ़ती भी है, कभी घटती भी है, और कभी कभी सजा पूरी की पूरी माफ भी हो जाती है, यानी कि
यूडिसिस के अभाव में खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी जी के पास अभी सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन एक चीज है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, जो न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस जब हारती है, वो चाहे मुकदमा हार जाए, चाहे चुनाव हार जाए या किसी तरीके से हार जाए, तब उसको संविधान खतरे में लगता है, तब लगता है न्यायपालिका बिक गई है, तब लगता है संवैधानिक संस्थाएं जितनी वो काम नहीं कर रही है। लेकिन वही अगर चुनाव जीत जाए, वही अगर मुकदमा जीत जाए, तब तो बड़ी वाहवाही करते हैं कि भाई हम तो पाक साहब थे इसलिए हम मुकदमा जीत गए, और हमारा दल बहुत मजबूत था, हमारे साथ कार्यकर्ता थे, हमारे साथ पार्टी के लोग थे, वोटर थे, इसलिए हम चुनाव जीत गए। तो जीत और हार दोनों चीजों में आपका जो परसेप्शन अलग अलग है, अलग अलग परसेप्शन से काम नहीं चलेगा। आपको एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा, या तो न्यायपालिका जो है न्यायपालिका पक्षपात करती है, और या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये क्या है कि जब आप चुनाव जब आप मुकदमा जीत जाए तो न्यायपालिका ठीक, मुकदमा हार जाए तो न्यायपालिका गलत, ऐसे नहीं चलेगा ना। और संविधान के सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी पार्टी का नेता हो, या एक रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति हो, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, न्यायपालिका के समक्ष सब बराबर है। न्यायपालिका और संविधान से बढ़कर कोई नहीं। जी रंजना जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी कि जैसा कि अभी केसी जैन ने कहा, तो वही मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी की पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसके साथ ही कांग्रेस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं, इसमें आपके क्या कुछ विचार है? जी रंजना जी, आवाज आ रही है आपको? रंजना जी, मैं आपसे अनुरोध करूं कि अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। रंजना जी सुन पा रही हैं आप हमें? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी केसी जैन, मैं आपके पास आना चाह रही हूं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ये जो लगातार है, जैसा कि और भी विपक्ष पार्टी या कांग्रेस है, वही विपक्ष का भी कहना है कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई जेल की धमकी देकर कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने का काम करती है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप केसी जैन? देखिए जी शोभा जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है अवधि में जी। तो जो लोग अपराध में संलिप्त हैं, वो चाहे मनी का मामला हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, उन लोगों को लगता है कि सीबीआई, ईडी गलत है। लेकिन उसी पार्टी में जो लोग साफ सुथरे हैं, जिन लोगों पे कोई आरोप नहीं है, तो अब आप देखिए क्या ईडी सबके घर में जा रही है, जितने विपक्ष के नेता हैं। अगर आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखिए, अगर सिसोदिया गलत थे तो सिसोदिया जी के वहां जो है उनसे पूछताछ हुई, ईडी ने उस पर पूछताछ की, सीबीआई उस पर पूछताछ कर रही है जी। और वो मामले में जाते हैं, किसमें जाते हैं? शराब घोटाले मामले में, शराब नीति के मामले में, जिसको वो बहुत अच्छी बता रहे हैं, उस मामले में वो जेल जाते हैं। और केजरीवाल जी सामने आकर के सफाई देते हैं कि अरे शिक्षा मंत्री मेरा बहुत अच्छा है, शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया। अरे एक व्यक्ति के पास में अगर आपने 4, 5, 10, 15, 20 पद दे रखे हैं, तो जिस चीज में वो दोषी है उस चीज में जेल जा रहा है ना। हो सकता है 4 मामलों में अच्छा काम कर रहे हो, एक मामले में बहुत खराब काम कर रहे हो, तो जिस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उस मामले में जेल गए मनीष सिसोदिया जी। और एक केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम सबसे ईमानदार पार्टी, आप जांच क्यों नहीं कराते हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं लिखते हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। और जब मुकदमा लिख गया, जब जांच हुई, तब तिलमिला उठे कहने लगे कि नहीं फर्जी मुकदमा है, फर्जी जांच हो रही, फर्जी फंसाया जा रहा है। तो देखिए संस्थाएं ये अलग अलग है, अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, और ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू, संवैधानिक संस्थाओं का काम है, वो कर रही है अपना। जी सर, एक मुद्दे पे आप वापस आइए। मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की बात जहां तक है कि आप ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं, हमने उस पर जवाब दिया कि किसी को भी ईडी सीबीआई से कोई डराने की आवश्यकता नहीं है। और जो साफ सुथरा है, वो चाहे कांग्रेस के नेता हो या किसी अन्य पार्टी के हो, उनको कहीं पर भी घबराने की, डरने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत है, उनको बिल्कुल डरना चाहिए। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का भी जो दंड देने का प्रावधान है वो यही है कि एक व्यक्ति को दंड दीजिए और उसके जो हजारों लाखों लोग हैं उनके अंदर इसका भय व्याप्त हो तो दंडित होंगे। तो न्यायपालिका फिर से वापस आएंगे आपके पास। जी ठीक है केसी जैन, आप फिर से वापस आएंगे आपके पास। मैं रंजना मिश्रा जी से बात करना चाह रही हूँ। जी रंजना जी, आवाज आ रही है आपको?
जी 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 मैम, नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ जी रंजना जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी की जो पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो इस पर कांग्रेस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए, इस पर आप क्या कहना चाह रही? मैम देखिए, बादल तो छटता है और कटता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बादल छाया है तो ये अंधेरा ही बना रहेगा। न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं मैम, लेकिन फैसले से मैं असहमत भी हूँ। सबसे बड़ी बात मैम ये देखिए, सरकार के 3 अंग हैं जी। विधायिका जो कानून बनाता है, न्यायपालिका जो न्याय दिलाने का काम करता है, और कार्यपालिका जो कार्य रूप में परिणित करता है जी। लेकिन आप बताइए मैम, यदि मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार के बुरे कामों को हम जनता के सामने कैसे लाएंगे? राहुल गांधी जी ने क्या गलत कह दिया? मैं खुद पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जी ने क्या गलत कह दिया? जब ये किसी महिला को जर्सी सांड कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, किसी व्यक्ति को पप्पू कहते हैं, तब वो गलत नहीं है। और राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि क्या मतलब है, क्या बात है कि जो लोग भी है वो मोदी ही है, भाई नीरव मोदी है, ललित मोदी है। तो राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया? हम तो भाई पूरी तरह से इस फैसले से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। वैसे ठीक है, अगर ऐसा भी फैसला होता है तो हम लोग पार्टी को छोड़ करके न भगने वाले हैं, न राहुल गांधी जी भग जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस, अगर राहुल गांधी जी ने विपक्ष को दौड़ाया है तो दौड़ाते रहेंगे। राहुल गांधी जी वहां चुप बैठने वाले नहीं है, ना तो कोई कांग्रेस ही चुप बैठेंगे। यहाँ बात मैडम, यहाँ बात ऐसा नहीं है कि लोगों को मार्ग से विचलित किया जाए। उन्होंने जो कुछ भी, राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी बातें कही वो सत्य कही, लेकिन सत्य बताते कहाँ है लोग? जी भाई सत्य बताते क्या है? आप 5वां स्तंभ है सरकार का, मीडिया है, मीडिया 4था स्तंभ है। मीडिया बताइए, मीडिया क्या उजागर करती है? अगर कांग्रेस की कहीं भीड़ है तो उस भीड़ को दिखाने का काम मीडिया नहीं करती है। तो जब सारे के सारे लोग बिके हैं तो उसमें राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? लेकिन ये कहिए कि राहुल गांधी जी डर जाए, तो राहुल गांधी जी डरने वाले लोगों में से नहीं है। कम से कम इनको, ये प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम इनको इसका डिफाइन जानना चाहिए कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है। ये तो तीनों को खा गए हैं। इस नाते मैडम लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र को तो बेच दिया है, लोकतंत्र तो है ही नहीं है, केवल अराजकता का भरमार है, अराजकता पैदा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। जी जी, मैं आप कैसी जन आपके पास आना चाहती हूँ कि जैसा कि रंजना जी ने भी बोला कि राहुल गांधी ने क्या किया है, राहुल गांधी ने और मीडिया यहाँ पर क्या कर रही है, वही मोदी की टिप्पणी को लेके ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। और वहीं पे रंजना जी का कहना है एक तरफ कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या गलत किया मैम? मैं सर से ही पूछ रही हूँ, सही बताएं क्या गलत कर दिए? आखिर नाम मोदी ही मोदी क्यों आता है? क्यों मोदी ही मोदी आता है? आप बताइए। बैंक को लूटा जाए, बैंक की खसोट की जाए, किसान को दबाया जाए, अत्याचार पे अत्याचार किया जाए, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाए, अगर उस पर उठाते हैं तो राहुल गांधी क्या मोदी जी ने लोन लिया? क्या मोदी जी ने पैसा लूटा? क्या मोदी जी ने ये टिप्पणी की? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप इसमें क्या कहना चाह रही हैं? जी रंजना जी। जी मैम, क्या कह रही है? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने बोला कि जो है क्या मोदी जी ने लूटा है, क्या मोदी जी ने कोई टिप्पणी की है? यहाँ पर तो कांग्रेस की बात चल रही है, कांग्रेस में राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की और उसके बाद ये मामला कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने टिप्पणी किया मोदी जी पे। अभी गौतम अडानी पे जो प्रश्न लगा, जो प्रश्न हुआ है कि बैंकों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, LIC के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो ये बताइए कि वहां पे अगर राहुल गांधी जी ने बोला तो क्या गलत बोल दिया? गलत हो रहा है क्या? आप बताइए। गलत नहीं किए हैं जी रंजना जी, गलत नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो देश के सिंहासन पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या, अगर कोई बच्चा किसी गांव में कोई लड़का पैदा हो गया तो ही विकास पैदा होता है? विकास तो किया नहीं उन्होंने, केवल छलने का काम किया है। जी छलने के आगे उनके पास और कोई शिकार नहीं है। ठीक है रंजना जी, मैं इसी का जवाब केसी जैन जी से लेना चाहती हूँ। जी केसी जैन जी, जैसे कि रंजना जी बोल रही है कि क्या किया है मोदी जी ने, क्या विकास किया है, कल के जो सवाल पे सवाल उठा रही है, यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि जिस सजा पे बातचीत हो रही है जी और रंजना जी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, जी प्रवक्ता हैं, तो रंजना जी का कर्तव्य बनता है कि राहुल गांधी जी का बचाव करे और वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जब 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ इनके खिलाफ मानहानि का, तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड डिसाइड हो गया। जी इन्होंने पूरी वकीलों की फौज वहां खड़ी कर दी, वकीलों ने सारी बहस की, सारे एविडेंसेज आए, एविडेंसेज आने के बाद में माननीय न्यायालय ने उस पर निर्णय लिया। जी पहली बात तो ये कि अगर किसी भी समुदाय के 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति गलत हैं, अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति किसी समुदाय के ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 376 का मुकदमा है, तो पूरे समाज को वो क्या बलात्कारी कह देंगे क्या? कोई क्षत्रिय समाज से 4 लोग अगर उनके ऊपर मुकदमे हैं तो पूरे समाज को तो नहीं कह सकते हैं। जी अगर ब्राह्मण समाज से 4 लोग आ जाए इस तरीके से सामने जिनके खिलाफ 376 के मुकदमे हो, तो पूरे समाज को क्या बलात्कारी कह देंगे क्या? जिसके खिलाफ 395, 397 का मुकदमा हो लूट डकैती का, तो क्या कह देंगे पूरा समाज लूट और डकैती का काम करता है क्या? जी तो देखिए, पूरे समाज को अगर किन्हीं 4 लोगों का एग्जाम्पल बना करके आप कटघरे में खड़ा करेंगे, जी पूरे समाज को आप गाली देंगे, पूरे समाज को आप भ्रष्ट कह देंगे और पूरे समाज को सरनेम, मतलब सरनेम लगाना अपराध हो गया, मोदी सरनेम लगाना अपराध हो गया। अगर गांधी जी को, अगर कोई गांधी, एक गांधी भ्रष्टाचारी हो जाए, तो क्या पूरे की पूरे जितने लोग गांधी लिखते सब भ्रष्टाचारी हो गए? तो देखिए, पूरे समाज को गाली देना ये एक वही बात तो कह दिया गया कि सरनेम लगाना ही अपराध हो गया। वही बात तो मैं भी बोल रही हूँ कि राहुल जी ने अगर मोदी लगा दिया तो मोदी लगाना अपराध हो गया। अब कोई मोदी नहीं किसी को कहेगा। पूरे समाज को आप नहीं कह सकते हैं। पूरे समाज को अगर समाज नहीं, पूरे समाज को कोई पागल नहीं पूरे समाज को कहे। जिनको कहा गया है ये मोदी जी के अभिन्न अंग है, इन्हीं के बल पे मोदी जी चल रहे हैं, इसी नाते इनको कहा गया है। नीरो को किस किसान का ख्याल उन्होंने किया, किसका कर्जा माफ किया? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल कर रही हूँ, किसका कर्जा माफ किया? किसका कर्जा माफ किया? ललित मोदी का कर्जा माफ किया, अडानी का कर्जा माफ किया, अंबानी का कर्जा माफ किया, किसका कर्जा माफ किया था उन्होंने? अगर मोदी सर नेम लग गया तो मोदी केवल एक ही मोदी, केवल नरेंद्र मोदी जी ही मोदी रहेंगे और कोई दुनिया में मोदी नहीं पैदा होगा। वो नहीं थी, मैं सुन रहा था सर नेम से सर उनको भड़कना नहीं चाहिए। वो सुनेंगे कम से कम। अब मैं जब अपनी बारी पे बोल रहा हूं तो कम से कम इसको कांग्रेस का भाषण मंच ना बनाइए। आपके प्रश्न आ गए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि 5 साल तक मुकदमा चला। ऐसा नहीं कि मुकदमा दर्ज हुआ डिसाइड हो गया। 5 साल में एविडेंसेज आए, कई लोगों ने उसमें गवाहियां दी और सारी बातें रिकॉर्डेड जो थी वो भी सामने रखी गई, जिस मंच से उन्होंने सारी बातें कही थी। उसके बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है। लेकिन न्यायालय के निर्णय के बाद में भी राहुल जी के पास में अभी 30 दिन का समय है, वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय जो निर्णय देगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए उनकी सदस्यता निरस्त रहेगी और जो उनपे जो जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो बाउंडेशंस और सब लोगों पे लगी हैं, वही राहुल गांधी जी पे लगेंगे। राहुल गांधी जी कानून के समक्ष अन्य जो विधायक, मंत्री, सांसद हैं, उसी तरीके से वो भी एक सांसद हैं। उनको स्पेशलाइज करके स्पेशलाइज अतिरिक्त लाभ उनको नहीं मिल सकता है। न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्यायालय जो उचित समझेगा निर्णय लेगा, सुनवाई समझेगा सुनवाई पुर से करेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बहन ने आरोप लगाए कि जो है सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, न्यायपालिका को हाथ में ले रखा है, कार्यपालिका को हाथ में ले रखा है, विधायिका को हाथ में रखा है और हर चैनल पे बिल्कुल सर, ये सब पे आरोप है सर। देखिए सर, हम तो कोर्ट जाएंगे ही। कोर्ट तो सर्वप्रथम है। जो कुछ भी हमको न्याय अन्याय निर्णय जो भी कुछ मिलना है हमको कोर्ट से मिलना है। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि प्रजातंत्र में तानाशाही व्यवस्था मोदी जी ने कर दिया है। आप इसको मानिए। यदि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपना मुद्दा कैसे रखेगा? तो क्या नाम लेना गुनाह हो गया सर? अगर राहुल गांधी जी ने नाम ले लिया तो नाम गुनाह हो गया? पूरे समुदाय को अगर कहीं पे कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, हम फिर वही बात कह रहे हैं,
अगर 4 ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर 376 का मुकदमा हो गया, तो क्या पूरी ब्राह्मण जाति को कह देंगे कि जितने ब्राह्मण हैं सब 376 के आरोपी हो गए? क्या नहीं कहा जा सकता है। तो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी का हो, किसी जात का हो, आप जाति के आधार सर, ये सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहे तो इस पे कोई केस नहीं होना चाहिए। करना चाहिए। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा जाए तो इस पे केस नहीं होना चाहिए। ठीक है रंजना जी, मैं आऊंगा। उनके गले में पट्टा बांध दे तो उस पे कोई केस नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी को पप्पू कहे तो उस पे कोई केस नहीं होना चाहिए। और अगर हम विपक्ष के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम गलत हो गए, हम गुनाह कर दिए। ठीक है जी, कैसी गवाही दी, कैसे बयान दिए चैनल पे आप लोग? एक मिनट रंजना जी, केसी जैन जी, एक मिनट, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट हो गई। एक मिनट केसी जैन, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि विपक्ष जो कह रहा है आपको एक तरफ की बीजेपी जनता के मुद्दों को दरकिनार करके तानाशाही की सरकार चला रही, जी केसी जैन? देखिए, अलग बात है। और अगर जनता खुश नहीं है तो 2014 में इलेक्शन हुए, 2014 के बाद में 2019 में इलेक्शन हुए। 2019 के इलेक्शन का परिणाम क्या हुआ? लोकसभा का जनता ने फिर से सराहा। और कांग्रेस और विपक्ष हर स्टेटों में जा करके पानी पी के गालियां देते रहे। मोदी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, नोटबंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जीएसटी ले आए। उसके बाद भी जनता ने सराहा ना, जनता ने फिर से चुना। तो सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है और जनता ने फिर से चुना। धर्म का नाम लेंगे तो जनता को सराहेंगे ही आप। हुआ 5 राज्यों में भी कांग्रेस धराशायी हो गई। उसके बाद अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, उसका क्या हुआ? वहां पे भी कांग्रेस धराशायी हो गई। तो कुल मिलाकर के जनता निर्णय लेती है। जनता को बुद्धिहीन मत समझिए, जनता के फैसले आपको बार बार चुन लेती है, ऐसा नहीं है। जब तक हम जनता के बीच में विश्वास नहीं बना पाए, जनता ने हमको नहीं चुना। आज हम जनता के बीच में विश्वास बना पाए। आज जनता देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश पूरा विकास कर रहा है, तो मोदी जी को बार बार जनता चुन रही है। हर एक स्टेट में चुन रही जनता, आपको नकार रही है। ठीक है केसी जैन, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है केसी जैन, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मैं रंजना जी आपसे आना चाहती हूँ आपके पास। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ रंजना जी कि जैसा कि ये 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जिन पर मानहानि का केस दर्ज हो गया, यानी कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का जो केस दर्ज हुआ है, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल तक चुनाव जो है वो अब नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि क्या अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी किसके सहारे अब चुनाव चलेगी? जी रंजना जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसके सहारे अब चुनाव में दांव अपना चलेगी? रंजना जी, रंजना जी अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। मैम उन्हीं के नाम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी कहां ऐसा कुछ हो गया है? अभी ऐसा इतना जघन्य अपराध राहुल गांधी जी ने नहीं किया है। हम नकारात्मक नहीं सोचते हैं, हम अपने नेता के लिए नकारात्मक नहीं सोच सकते हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। राहुल गांधी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे अगर ऐसा होता है तो। अब हम भी आपकी बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के नाम पे ही, कांग्रेस पार्टी के नाम पे ही, गांधी परिवार के नाम पे ही हम लोग फिर से मैदान में उतरेंगे। और मैदान में हरदम उतरते हैं मैम। लेकिन अब मैं फिर मुद्दे से अलग होकर के बात कर रही हूँ। अभी भाई साहब ने कहा है कि चुनाव जीतते चले आए, लेकिन मैम जहां जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, मजहब के नाम पे चुनाव जीतते चले, अब जनता इतनी भोली नहीं रह गई है। अब जनता इनको 2027 में जवाब देगी, वो भी सामने आने वाला है। जी ठीक है रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी होने के कारण ये कार्यक्रम हमें यहीं पे रोकना पड़ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। हमारे साथ जुड़ी थी कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता रंजना मिश्रा जी और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता केसी जैन जी। आपका इस पैनल में जुड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि जो ये आक्रामक लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने कानूनी रूप से ऐलान किया है, जहां पर राहुल गांधी की एक तरफ सदस्यता जो है वो बहाल नहीं हो पाएगी, तो वहीं तय समय सीमा तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीतिक और कानूनी रूप से इसके खिलाफ आक्रामक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वही तमाम दूसरे विपक्षी दल भी इस मामले पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वही इसी पे हम लोगों ने चैनल पर चर्चा की थी, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रंजना मिश्रा और वहीं भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता केसी जैन।
तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहें केकेडी न्यूज।